इस विषय पे आज आपके बीच में बात करूंगा। आप चित्र देख लीजिए और साथ ही साथ जो लिखा है उसको भी देख लीजिएगा। लिखा है एक बहुत बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा। इस विषय पे जब मैं शाम को स्टडी कर रहा था, आपके आज के लाइव आने से पहले बहुत सारी बातें परमेश्वर ने करी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि पवित्र आत्मा कह रहा है जल्दी बताओ, लोगों तक पहुंचाओ। उस इमरजेंसी को, उस तड़प को मैं महसूस कर रहा था कि इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले कि मैं आगे की बातें रखूं और वो क्या खुलासा है मैं उस पर आऊं, इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा हूं मेरे स्पिरिट में कि यीशु बहुत गुस्से में है अभी इस विषय को लेकर जो मैं भी रखूंगा। जी हाँ, जिस चीज़ को मैं अभी महसूस कर रहा हूं वही आपको बता रहा हूं। और हम सब जानते हैं कि हम आत्मिक लोग हैं और परमेश्वर का आत्मा बात करता है। तो इस खुलासा को रखते वक्त यीशु अभी बहुत गुस्से में है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। गुस्से का एक कनेक्शन अभी दे देता हूं। आपको याद होगा यीशु के पास बच्चे आ रहे थे, बच्चे, छोटे बच्चे आ रहे थे और चेलों ने उसको डांटा, बच्चों को रोका और मतलब उनको कहा कि मत जाओ। लेकिन यीशु ने गुस्सा किया, यीशु ने डांटा, कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। उस बात का कनेक्शन, क्योंकि अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं उस गुस्से को महसूस कर रहा हूं, उस डांट को महसूस कर रहा हूं कि क्यों मुंबई से, पंजाब से, कर्नाटका से, अमेरिका से, अफ्रीका से, भारत का और दुनिया का जिस किसी भी कोने से यीशु के पास जब बच्चे आ रहे हैं, यीशु के बच्चे, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, तो कुछ उनको रोक रहे हैं, कहते वहां मत जाओ। तो जैसी डांट यीशु ने तब लगाई वैसी ही डांट अभी मैं महसूस कर रहा हूं। ये क्या है आपके बीच में रख रहा हूं। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है बस आप लोगों से, ये जैसा ही वीडियो, एडिट वीडियो या होल वीडियो आप तक पहुंच जाए, इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं रिपीट करता हूं, दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। एक बहुत बड़ा खुलासा किसके ऊपर, इसके ऊपर। यीशु कहता है फॉलो मी, इसके ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूं और इसका खुलासा देने जा रहा हूं। मैं रिपीट कर देता हूं, फॉलो मी। यीशु कहता है मेरे पीछे चले आओ, या मेरे पीछे हो लो, या फॉलो मी। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पास्टर डैनियल, क्या है वो खुलासा? उसको रखने से पहले मैं कम से कम 7 या 6 के आसपास स्क्रिप्चर्स जहां लिखा है, हालांकि मैं 3 से 4 दर्जन स्क्रिप्चर डाल सकता था, लेकिन कोई मतलब टाइम चला जाएगा, ये काफी है जो भी मैं रख रहा हूं। सबसे पहला मत्ती की किताब, उसका 4:19 लिखा है, उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु ने चेलों से कहा, पतरस से कहा, यूहन्ना से कहा, याकूब से कहा, उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, फॉलो मी। दूसरा वचन मत्ती 4:25 लिखा है, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे होली। उसके पीछे मतलब यीशु के पीछे, कॉन्टेक्स्ट में आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। यीशु के पीछे, वो कपड़ा थोड़ा नीचे गिराओ आगे से, यीशु के पीछे होली। तो चेले किसके पीछे जा रहे हैं? यीशु के। भीड़ किसके पीछे जा रही है? यीशु के। फॉलो मी। मत्ती 8:1 लिखा है, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। किसके पीछे? यीशु के पीछे। अब इसको देखिएगा, मत्ती 12:15 कहता है, बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया, सबको चंगा किया। तो जिस कम ऑन गेट रेडी, जिस भीड़ ने, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, बच्चे बूढ़े, जितने भी यीशु को फॉलो कर रहे थे, यीशु ने उन सबको चंगा किया। इसको दिमाग में रखना, ठीक है ना। उसके बाद मरकुस 7:3
लिखा है गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, भीड़ यीशु के पीछे। मत्ती 14:13 लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। किसके? यीशु के। अब इसको देखिएगा, ये आखिरी वचन है लूका 9:11 लिखा है यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। अब ये टोटल कम से कम 7 स्क्रिप्चर्स आपके बीच में मैंने रखा है। 3 दर्जन भी रख सकता था, बट कोई दिक्कत नहीं, ये काफी है, मैं बता चुका हूं। ये सारे के सारे वचन में जितनी भी बातें हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं? यीशु को। किसको फॉलो कर रहे हैं? जीसस को। किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु के। तो अब आप सोचेंगे पास्टर डैनियल ये बातें आप क्यों रख रहे हैं और क्या खुलासा है? पहले इसको पढ़ लीजिए। लिखा है एक बहुत बड़ा धोखा। जी आपने ठीक सुना, ठीक पढ़ा। एक बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा। वो धोखा क्या है आज मसीह जगत में? वो धोखा क्या है पास्टर डैनियल? मैं आपको बताता हूं। धोखा यहां है, मैं रखूंगा, धोखा यहां है कि 90% मिनिस्ट्रीज नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, इसके बजाय कि वो ये कहते, अभी कुछ 2-3 डेकेड से ज्यादा हो गया इनका, इसके बजाय कि वो ये कहते, जो उनके चर्च में लोग आते हैं, सोशल मीडिया से जो उनको सुनते हैं कि फॉलो जीसस, वो सिखा रहे हैं फॉलो मी, फॉलो अस, फॉलो द मिनिस्ट्री, फॉलो द प्रॉफिट या बिशप या पास्टर, उनको फॉलो करो। और ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे लोग जा भी रहे हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट रखूंगा, क्योंकि मुझे कॉल्स के भी आंसर करने हैं। कॉन्सेप्ट लाते हैं ये वाला, प्रेरितों की किताब 8:14-15, एक्ट्स 8:14 and 15 वर्स। यहां पे कुछ घटा, इसको उठाते हैं और कहते हैं, और तकरीबन मेरी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री इसी का सहारा लेते हैं। मैंने इसी को रखा है और मैं इसी का आपके सामने जो है खुलासा करूंगा, इसी वचन का। लिखा है जब प्रेरितों ने, जो यरूशलेम में थे, सीनियर्स, बड़े पास्टर्स, पतरस, यूहन्ना टाइप के सीनियर लोग, जब उन्होंने सुना कि समारियाओं ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्हें जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं। तो इसको उठाते हैं, कहते हैं कि देखिए जी, खास करके पंजाब में तो ज्यादा चलता है, अदर जगह पे भी चलता है। कहते हैं कि देखिए जी, आपका उद्धार हो गया है, अच्छी बात है, यीशु आपके अंदर आ गया है, अच्छी बात है, लेकिन आपको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको, जैसे यहां पे घटना घटी ना, ऐसे आपको आपके प्रॉफिट को, पास्टर को, सीनियर को, उसको, इसको, इंटरनेशनल वाले को, सो कॉल्ड अफ्रीका वाले को, अमेरिका वाले को बुलाना होगा। वो आपके ऊपर जब तक हाथ नहीं रखेंगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। इज दैट राइट? इसके मुताबिक ये होता है ना? होता है। और आपको पता है अब खुलासा क्या है मैं रखने जा रहा हूं। इसको डिसन नहीं करते हैं, परखते नहीं है। घटना जो घटी थी उसको डॉक्ट्रिन बना दिया। यह दरअसल एक घटना है। यहां ऐसा हुआ, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, उनके पास में वचन था। पतरस ने गया, यूहन्ना ने गया, हाथ रखा। ये एक इंसिडेंस है। ऐसा तुम करो, एक भी जगह पे नहीं मिलेगा। तुमको ऐसा ही पैटर्न फॉलो करना, ये भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अंध भक्तों ने स्वीकार कर लिया, और जो सो कॉल्ड अपने आप को बड़ा बड़ा कहते हैं ना, उन्होंने भी ये इसको डॉक्ट्रिन बनाकर जो है कंक्रीट बना दिया और बोला यही चलेगा। अब इसके ठीक अपोजिट में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। आप सभी को पता है कॉर्नेलियस, इसी के पुस्तक में 10वें अध्याय में, ओके, इन सब के बीच में जब सब कुछ हो जाता है 10वें अध्याय में, तो 11वें अध्याय में पतरस वापस पहुंचता है अपनी टीम के पास, सीनियर टीम के पास यरूशलेम में, और वहां पे कॉर्नेलियस की घटना बताता है। तो बताते बताते 15 से 18 तक पढ़ूंगा। देखो क्या कहता है। मैंने सब कुछ रख दिया, मैं पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है जब मैं बातें करने लगा। कौन कह रहा है? पतरस कह रहा है। कॉर्नेलियस के साथ जो घटना घटी थी, कहता है कि जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। आप नहीं समझे अभी भी? पतरस ने यहां हाथ नहीं रखा।
एक्ट चैप्टर 10 वर्स 44 से आगे पढ़ लो। उसने हाथ नहीं रखा, पवित्र आत्मा वचन के सुनने वाले पर खुद ही उतर आया, ये लिखा है। तो इसी घटना को कहता है मैं तो बातें कर रहा था, मैं तो यीशु का प्रचार कर रहा था, मैं तो राज्य की बातें कर रहा था, तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अब जरा देखिएगा, सो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया। किसने? खुद परमेश्वर ने। पतरस ने हाथ नहीं रखा, यह परमेश्वर ने तय किया। तो लिखा है कि जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था। मैंने उसको लाल में लिखा है ताकि आपकी वो जो है रोशनी आ जाए उसके ऊपर। लिखा है तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? माय गुडनेस, मैं कौन था? पतरस कहता है कि मैं उसको परमेश्वर को रोकता कि कुरनेलियुस पर मत उतर, मेरा हाथ आना चाहिए। क्योंकि प्रेरितों का 8वां अध्याय का घटना में पतरस ने हाथ रखा, तब पवित्र आत्मा मिला। तो उनको ऐसा लगा कि अब तो ऐसा ही होगा, पतरस को बुलाना होगा, हाथ रखवाना होगा, यूहन्ना को बुलाना होगा, हाथ रखवाना होगा, तब पवित्र आत्मा आएगा। लेकिन पतरस यहां पर कहता है कि मैं कौन होता हूं परमेश्वर को रोकने वाला? अगर वो खुद ही तय करता है कि मैं कुरनेलियुस पर आऊं तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूं? आप नहीं समझ रहे, मैं भी रखूंगा। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दे दिया। वाह मन फिराव का दान दे दिया। इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30। पवित्र आत्मा की छाप खुद ही लगा देता है पवित्र आत्मा। पतरस की, यूहन्ना की, प्रॉफिट की, इसकी उसकी जरूरत नहीं है, यह आपको समझना होगा। एक बहुत बड़ा तमाशा आज मसीह जगत में चल रहा है। मैंने जिसको लिखा कि बहुत बड़ी बात पर से आज खुलासा करने जा रहा हूं। यीशु कहता है फॉलो मी, मिनिस्टर्स कहते हैं फॉलो अस। अब आप देख रहे हैं, जबकि यीशु डांट लगाता है बच्चों को मेरे पास आने दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे रोकने की। और पतरस कहता है कि मैं कौन होता हूं परमेश्वर को रोकने वाला? ये तो परमेश्वर का काम है, वो करे। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, मैं रखूंगा उसको। लेकिन ये वचन देखिए, यही यूहन्ना अभी जो गया था ना, पतरस और यूहन्ना, ये वही यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 2:20 में वो कहता है तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। किससे? उस पवित्र से। ये उस पवित्र कौन है? यीशु। तो आपका अभिषेक किसने किया? यीशु ने। मेरा अभिषेक किसने किया? यीशु ने। जितने भी अभी 1000 लोग अभी लाइव हैं, आप सबका अभिषेक किसने किया? यीशु ने। तो मुझ पर किसी का हाथ की जरूरत नहीं है, नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 नहीं है, नंबर 3 किसी की भी हाथ की रखवाने की जरूरत नहीं है। दिक्कत क्या है? अब आ रहा है। आज 90% सेवक अपनी तरफ खींच रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा, मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करो, मेरे पास आओ, मैं जब कहूंगा तब होगा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ये चर्च देखो कितना पावरफुल है, ये पास्टर देखो कितना पावरफुल है। ऐसे छोटी छोटी वीडियोस या किसी भी पावरफुल मिनिस्ट्री की वीडियोस, नेशनल हो या इंटरनेशनल, वहां पर भेजते हैं। आज एक बहन का फोन आया था, नाम नहीं बताऊंगा, यूके से। वो कहती है, यूके या यूएस अगर मैं गलत नहीं हूं, वो बहन कहती है कि मैं तो फंस गई थी इसमें। मुझे किसी ने किसी का वीडियो भेजा जिसका नाम है, मैं नहीं बताऊंगा। उसकी वीडियो को देखा, अरे चमत्कार हो रहा है, अरे यहां पर पास्टर जी हाथ रखते लोग नीचे गिर रहे हैं, अरे इसने तो ये कर दिया, अरे इसने तो ये कर दिया। और इसको कहते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं जो व्यक्ति वहां पे वीडियो में चमत्कार कर रहा है। और जिसके चलते फिर आप किसके फॉलोवर बन जाते हैं? बजाय यीशु के आप बन जाते फॉलो उसके। आपको यीशु कहता है फॉलो मी, ये सेवक कहते हैं फॉलो अस। और जिसके चलते लिखा है कि 90% सेवक अपनी तरफ खींच रहे हैं जबकि उन्हें यीशु की तरफ भेजना था। अब बताइए, यीशु को गुस्सा नहीं आएगा? जैसे चेलों ने बच्चों को रोका, मत जाओ यीशु के पास। यीशु ने डांट क्यों लगाई? यीशु ने डांट इसलिए लगाई, कहा कि उनको मेरे पास आने दो, लेकिन यहां पे रोक रहे हैं। और आज यही चीज 90% सेवक कर रहे हैं। 10% की मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो जेन्युइन है, और वो 10% में अगर आपकी गिनती आती है, कोई पास्टर, कोई अपोस्टल, कोई बिशप अगर मुझे देख रहा है, आपको मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन अगर 90% ऐसे लोग जो अपनी तरफ खींच रहे हैं कि मेरे पास, और सहारा कौन सा? एक्ट चैप्टर 8:14 से कि देखो पतरस ने हाथ रखा इसलिए पवित्र आत्मा। लेकिन वो वही पतरस था जिसको नहीं पता था कि परमेश्वर खुद उतरता है, हमारे को हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बता चुका हूं प्रेरितों के 11 अध्याय से।
अब मुझे बताइए आपको किसको फॉलो करना है, तो इसके चलते ये रखा है। आप पहले फोटो देख लीजिए और साथ ही साथ नीचे वचन देख लीजिए, यूहन्ना 10:16 क्या लिखा है। आप पहले जीसस का फोटो मैं इसलिए रखता हूं ताकि आपको मैसेज से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि विजुअल्स जो होते हैं ना बत्ती जला देती है। आप देख सकते हैं यीशु की भेड़ें यीशु की भेड़ें यीशु के पीछे चल रही है और ये वचन इसको मैच करता है। देखो क्या लिखा है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। कौन सी? उस वक्त जब यीशु बात कर रहा था 12 थे, 70 थे, जो भी थे, 120 थे। कहते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं, प्लूरल वर्ड है, बहुवचन, जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है और वे मेरा शब्द सुनेंगी। वो मेरा शब्द सुनेगी, पास्टर का नहीं, किसी अपोस्तल का नहीं, किसी बिशप का नहीं, किसी प्रॉफिट का नहीं, किसी सो कॉल्ड बड़े आदमी का नहीं। यीशु कहता है वो मेरा शब्द सुनेंगे। ये बात तय है और ये बात सच है कि यीशु की वाणी यीशु को फॉलो करने वाले ही सुनाएंगे और उसकी तादाद 10 तक का है, जिसमें मैं अपने आप को गिनती करता हूं। आगे देखो क्या लिखा है, तब एक ही झुंड होगी, वाह, और एक ही पास्टर होगा। आप नहीं समझे अभी भी? एक झुंड मतलब एक चर्च, यीशु की चर्च, और एक पास्टर। कौन है वो पास्टर? यीशु। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, इतना हाइप कर देते हैं, हाइप समझते हैं, इतना हाइप कर देते हैं बढ़ा चढ़ाकर, अरे पंजाब का पास्टर के पास जाओ वो हाथ रखेगा, और तभी तो ये चलन चला ना 20,000, 25,000, 10,000 वाला। अब मुझे प्लीज बताइए, इस वचन के मुताबिक आज हम कर रहे हैं, ये 90% वाला कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं टाइम ले रहा हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइए 90% बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री वाले क्या कर रहे हैं? तो मैं अभी आपको कहना चाहता हूं इस वचन के मुताबिक, क्या यीशु की झुंड हैं आप? क्या यीशु आपका चरवा है? आज आपका फोकस कौन है? यीशु कहता है मुझे फॉलो करो, मिनिस्ट्रीज कहती हैं मुझे फॉलो करो। डैनियल राज क्या करता है? क्यों कहता हूं कि खुद प्रार्थना करो? सुनो, ऐसा थोड़ा देर के लिए अगर मैं भी ये दुकान शुरू कर दूं और यहां पे आपके बीच में नंबर बांटना शुरू करूं कि ऑनलाइन प्रेयर डैनियल राज ने शुरू कर दिया, रात को 11-12 बजे तक भी जैसे कुछ लोग करते हैं, और मैं कहता हूं कि प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको बताऊं मेरी दुकान ऐसी जबरदस्त चलेगी कि कोई भीड़ जो है बाकियों के पास नहीं जाएगी जितनी मेरे पास आएगी। मैं नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। मुझे प्रार्थना नहीं आती? बिल्कुल आती है। क्या मेरी मिनिस्ट्री में मुर्दे जिंदा नहीं हुए? बिल्कुल हुए। क्या मेरी मिनिस्ट्री में लोग कैंसर से, HIV से गर्भ धारण नहीं कर पा रहे थे, बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे थे, दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही थी? क्या मेरी मिनिस्ट्री में नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। तो ये मैं नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन मैंने क्या सीखा है 2014 से कि जीसस की तरफ लोगों को भेजो, यीशु की तरफ भेजो। 90% संभालो, 90%। देखिए क्या लिखा है कि यीशु की तरफ भेजना है, जबकि 90% किसकी तरफ खींच रहे हैं? लोगों की तरफ, मिनिस्ट्रीज की तरफ खींच रहे हैं। कहते हैं कि वहां पे आ जाओ, यहां चमत्कार होता है। अरे पावरफुल प्रभु का दास है, वो हाथ रखता है, लोग नीचे गिरते हैं। ये तमाशा चल रहा है और मुझे कोई शंका नहीं है, एक सेकंड दीजिए, मुझे कोई शंका नहीं है ये कहने में कि ये दूसरी आत्मा की लीडिंग में चल रहे हैं। 90% दूसरे यीशु की लीडिंग में चल रहे हैं, 90% दूसरे सुसमाचार की लीडिंग में चल रहे हैं, 90%। लेकिन वो जो 10% है ना, वो इसके हैं, ये वाला, एक झुंड एक चरवा। अब मुझे बताइए, यीशु कहता है फॉलो मी। आज आप किस किस को फॉलो करें? ये वीडियो अभी जो पहुंचा है आपके हाथ में, आपके लैपटॉप में, टैब में या फोन में आप देख रहे होंगे। मैं आप सभी को पूछ रहा हूं, क्या आपने ये हरकत नहीं की? मैं रख रहा हूं, माफी चाहूंगा, जाना पड़ेगा पीछे। क्या आपने ये हरकत नहीं की जबकि जीसस कहता है फॉलो मी? आपने कहा कि ओके जीसस, मैं आप में तो आ गया हूं, बट लेट मी फॉलो माय पास्टर, लेट मी फॉलो माय प्रॉफिट, लेट मी फॉलो माय प्रॉफिट, बिशप, अपोस्तल, इनके पीछे जाऊंगा। ये बहुत पावरफुल है। देखो दिक्कत क्या, माय गुडनेस, क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा और बात करना चाहता हूं। देखो दिक्कत क्या हो रहा है ना, मैं इसको रख के बात करूंगा। दिक्कत क्या हो रहा है पता है? ये जो शीप्स है ना, ये जो भेड़िया है ना, जैसे आप और हम दुनिया भर से, हम ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप दूसरों की मिनिस्ट्री, पावरफुल मैन ऑफ गॉड के साथ में डेवलप नहीं करनी है, हमको अपनी रिलेशनशिप जीसस के साथ में डेवलप करनी है। तो जो सो कॉल्ड आदमी, जिसको आप तुमने बहुत ऊंचा उठा दिया, जो वो कर सकता है, वो बात अलग है कि वो कौन से स्पिरिट में, वो प्रश्न की बात, प्रश्न है अलग उसका।
वही चीज आप कर सकते हैं डायरेक्ट जीसस के साथ बात करके। आप खुद क्यों नहीं प्रार्थना करते? मेरा ये दुख है आज, मेरा ये दुख है आज। आप खुद प्रार्थना क्यों नहीं करते? बैठो ना यीशु के पास, खुद प्रार्थना करो, खुद फास्टिंग में जाओ, खुद कहो प्रभु मेरे साथ ये काम कर। आपका कैंसर, आपका HIV, आपका कोरोना वायरस, आपका कर्जा, आपका शादी, आपका XYZ, बच्चे नहीं हो रहे XYZ, आपका वीजा, बिजनेस, जो भी है, खुद प्रार्थना करिए। दूसरों के पास क्यों जा रहे हैं? और उनको क्यों कॉल करके बोलते हैं कि आपके बारे में बहुत सुना है, YouTube पे आपके वीडियो देखा था, आप तो बहुत पावरफुल पास्टर हैं, जरा मेरे लिए भी प्रार्थना कर दो। फिर वो सामने से कहता है कि ओके पास्टर जी प्रार्थना तो कर देंगे, लेकिन 20-25 हजार भेजने होंगे। ये नाटक क्यों? अब आप सोच के देखिए, क्या जीसस को, लेट मी फिनिश नाउ, क्या जीसस को गुस्सा नहीं आ रहा होगा कि उसकी भेड़ें, देखो फोटो देखो, जीसस को फॉलो करने के बजाय यू टर्न मार के मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। मैं यहां पे बहुत सारे मिनिस्ट्री का नाम पानी की तरह ले सकता हूं, पानी की तरह, इतने सारे नाम अभी मेरे जबान पे हैं। आप इनको सुनते हो, उनको पैसा भेजते हो, उनको लेटर भेजते हो, उनको ईमेल भेजते हो, मेरी बेटी का प्रॉब्लम, मेरे बेटे का प्रॉब्लम, मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, आप बहुत पावरफुल हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपकी मिनिस्ट्री देखी थी, कोई लेडी है, कोई जेंट्स है, पता नहीं क्या क्या, और आप वहां पे जा रहे हो, जबकि जीसस कहता है फॉलो मी। ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करो प्लीज, ताकि लोग जो है ना यीशु के उस गुस्से के शिकार ना हो, जहां चेलों ने बच्चों को रोका। जीसस ने कहा डांट लगाकर मत रोको, लेट देम कम टू मी, मेरे पास आने दो। इस मैसेज के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ में मैं ये बात खत्म करके कॉल उठाना शुरू करूंगा कि यीशु को फॉलो करो, किसी को फॉलो मत करो। मसीह मंथन यही सिखाएगा, सिखाता रहेगा, डैनियल राज यही सिखाएगा, सिखाता रहेगा। किसी को फॉलो मत करो, सिर्फ और सिर्फ जीसस को फॉलो करो। मैं क्या कर रहा हूं? आपके लिए केवल मीडिएटर हूं, माध्यम हूं, मैं वचन का प्रचार करता हूं, दैट्स इट। आपको मिरेकल्स करना है, जीसस के पास जाओ। आपको प्रोफेसी, जीसस के पास में जाओ। आपका भविष्य को जानना है, जीसस के पास में जाओ। आपका बेटी को दुष्टात्मा है, जीसस के पास में जाओ, यीशु के पास जाओ, डायरेक्ट मेरे पास नहीं आना। वचन सीखना है, मैं सिखा दूंगा। कुछ बातें नहीं समझ में आ रही वो बता दूंगा, जैसे खोजा को फिलिप ने बताया, बाकी नहीं। जैसे ही फिलिप का, माफ करे, खोजा का उद्धार हो गया, फिलिप गायब हो गया, वहां से वो लोप हो गया, मतलब डिसअपीयर हो गया। क्यों? क्योंकि जीसस चाहता था कि ये खोजा मेरे को फॉलो करे, ना कि फिलिप को। कैन यू बिलीव दिस? घंटों बात कर सकता हूं, यह अद्भुत टॉपिक है, बट मैं समझता हूं कि 20-25 मिनट मैंने इसके ऊपर बात करी है। प्लीज उसको शेयर करिएगा और खुद एजुकेट हुआ और बचो बहुत बड़े धोखे से।